नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सम्मान। शीतला अष्टमी इस बार 4 अप्रैल 2021 रविवार के दिन मनाई जा रही है। माँ शीतला को समर्पित ये पर्व चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, यानी होली के 8वें दिन। और इस दिन माँ शीतला की पूजा होती है। क्योंकि इस बार रविवार का दिन है तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। माँ शीतला, जिसे हम शीतला सप्तमी के नाम से भी जानते हैं, इस दिन माँ को ठंडा बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसको हम बसौड़ा भी कहते हैं। शीतला अष्टमी का पर्व बसौड़ा के नाम से जाना जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, बल्कि बासी भोजन माँ को भोग लगा के ग्रहण किया जाता है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले यानी सप्तमी की शाम को किचन की साफ सफाई करके प्रसाद के लिए भोजन बनाकर रख दिया जाता है, यानी रात में भोजन बनता है। और अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान वगैरह करके माँ शीतला के मंदिर जाकर उनको बासी भोजन का भोग दिया जाता है। मुख्य तौर पर दही, रबड़ी, चावल, हलवा और बासी रोटी और खीर का भोग होता है। फिर घर आकर माँ की पूजा होती है। वैसे आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन ताज़ा खाना नहीं किया जाता, बल्कि ना ही बनाया जाता है। बासी भोजन खाना इस दिन को अंत माना जाता है। यहाँ से आप आगे बासी भोजन नहीं खा सकते। तो यहाँ पर समाप्त करने के लिए आप माँ शीतला को ठंडा बासी भोजन का भोग लगाकर खाते हैं और माँ से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। चूँकि शीतला अष्टमी के बाद से ग्रीष्म काल की शुरुआत हो जाती है और शीतला माँ जो हैं ग्रीष्म काल में शीतलता प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें शीतलता देने वाली देवी भी कहते हैं। आरोग्यवान होने का आशीर्वाद देती हैं। प्राचीन काल से ही इस व्रत को मनाया जाता है और शीतला स्रोत में भी कहा गया है कि माँ का स्वरूप रोगियों के लिए बहुत मददगार है। उनका आशीर्वाद से आरोग्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही माँ शीतला दिगंबरा हैं, गंधर्व यानी गधे का सवारी करती हैं और हाथों में सूप, झाड़, नीम के पत्तों से अलंकृत है और शीतल जलघट उठाए हुए हैं। माँ शीतला की पूजा मुख्य रूप से गर्मी के मौसम की शुरुआत में की जाती है। माँ शीतला के आशीर्वाद से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। साथ ही माँ को एक ठंडा दीपक अर्पित किया जाता है। जैसे कि पानी से आप जो आटा है उसको गूंथ कर एक छोटा सा दीपक बना लें। इसमें रुई की बाती घी में डुबोकर लगा दें। दीपक को बिना जलाए ही माँ को चढ़ाया जाता है। फिर आप पूजा की थाली में आप तमाम तरह के पकवान वगैरह माँ को अर्पित करें और घर के सदस्यों को रोली हल्दी का टीका लगाएं, खुद भी लगाएं, माँ से प्रार्थना करें और माँ को आप काजल, मेहंदी, वस्त्र वगैरह अर्पित करें। उसके बाद माँ के गीत भजन आप करें। फिर एक लोटे में जो आपने माँ को अर्पित किया है जल, थोड़ा सा जो जल वहाँ से बहा है उसको थोड़ा सा लोटे में ले लें और यह जल अपने घर के जितने भी लोग हैं सबकी आँखों पर लगाइए और थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़क दें। घर की शुद्धता होती है। तो इस तरह से आप माँ शीतला की पूजा करके उनको प्रसन्न करें और फिर इस दिन की कथा भी जरूर सुनिएगा। वैसे इस दिन भगवान सूर्य को जब जल अर्पित कीजिएगा तो लोटे में क्या डालकर अर्पित करें कि भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी माँ शीतला के साथ प्राप्त हो। आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, जीवन में किसी भी तरह का स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य होता है और अगर सूर्य मजबूत हो जाए तो जीवन की लगभग हर समस्याएं हल होती चली जाती हैं। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण भी सूर्य हैं और सूर्य राजा हैं, औषधि के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आपके मान सम्मान के कारक हैं, खाने पीने की वस्तु के भी कारक हैं। सूर्य ही जीवन में मान सम्मान, यश और राजपद प्राप्त कराता है। तो सूर्य को बहुत तरीके से आप मजबूत कर सकते हैं। उनमें से सबसे सरल तरीका जो इस रविवार को करें तो उत्तम है। वैसे पूरे फाल्गुन माह में ये प्रयोग आप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य को देखते हुए अगर जल अर्पित किया जाए तो सर्वोत्तम है और सूर्य को जल अर्पित करने से 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। जीवन के तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो कैसे अर्पित करेंगे? अगर आप किसी नदी सरोवर में स्नान करके वहीं पर खड़े होकर दें तो और भी अच्छा, नहीं तो घर पर भी दे सकते हैं।
सुबह सूर्योदय यानी कि सूर्य जब उग रहे हैं उस समय जल देना सर्वोत्तम है, नहीं तो कम से कम सुबह 8 बजे तक जल अर्पित कर लें। इसके बाद जल देने से पहले आप स्नान जरूर करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा बढ़िया है। लोटे में या मिट्टी के पात्र से जल देना सर्वोत्तम माना जाता है। तो जल जब दीजिएगा तो देखिए, सूर्य की रोशनी जब चुभे तब जल देना अच्छा नहीं होता, बल्कि जब सिंपल तरीके से जल सूर्य उग रहा है जब उस समय ही दें सिंपल तरीके से जल चढ़ाने के बाद इसके पैर छिट्टे जो हैं पैर में पड़ते हैं तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें किसी गमले वगैरह में ही जल अर्पित करें। अगर आप विद्यार्थी हैं, चाहते हैं पढ़ाई में मन लगे, तब जल में नीला रंग यानी इंक 1-2 बूंद डालकर अर्पित करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और फिर सूर्य की रोशनी आप पे पड़े और जल से छनकर आप तक आए तो अच्छा होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोली या चंदन, लाल चंदन मिलाकर ही सूर्य को अर्पित करें तो बेहतर होगा। अगर शीघ्र विवाह चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में खुशियां चाहते हैं तो जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो बढ़िया है। अगर इंटरव्यू में सफलता चाहते हैं तो जल में लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तब भी जल में आप काला तिल डालकर अर्पित करें, या पितृदोष हो उससे भी बाहर निकलने के लिए जल में काला तिल डालकर अर्पित करें तो बढ़िया होगा। अगर पितृदोष ज़्यादा परेशान करे जिसके कारण जीवन में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तब 1 चुटकी काला तिल और 1 चुटकी अक्षत मिलाकर जल अर्पित करें तो बढ़िया होगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में चारों दिशाओं से आपकी जयकार हो, आप खूब तरक्की करें, तब सूर्य को आप सादा जल, जिसको हम प्लेन वाटर कहते हैं, जल अर्पित करें। सूर्य को जल देने से बहुत तरह के लाभ होते हैं। सभी ग्रह में सबसे शक्तिशाली सूर्य है, और अगर सूर्य को हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा के कारक है सूर्य। नियमित रूप से सूर्य को जल देने से मन एकाग्र होता है, सीखने की शक्ति बढ़ती है, जटिल से जटिल समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाता है। और सूर्य को जल अगर दिया जाए नियमित रूप से सुबह के समय खासकर, तो शरीर को विटामिन डी भी मिलती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अब इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है और एक तत्व अग्नि है, और सूर्य को अग्नि का कारक माना जाता है। इसलिए सूर्य को सुबह 8 बजे के पहले ही जल अर्पित कर लें तो फिर आपके जीवन में खुशियां लौट आई। वैसे जो विद्यार्थी हैं वो अगर जल चढ़ाते हैं तो इस जल में इंक यानी स्याही ब्लू कलर का डालकर 1-2 बूंद अर्पित करें तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।